गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कनुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू फिजिक्स पर। तो लास्ट वीडियोस में मैंने प्रश्नावली 2.3 कंप्लीट करा दी है। तो आज हम प्रश्नावली 2.4 पर चलते हैं। तो देखिए, आपके पास अध्याय 2 है, एक चर वाले रैखिक समीकरण, कक्षा 8 का है। ये प्रश्नावली है इसमें 2.4। तो प्रश्नावली 2.4 में क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो ये है, अमीना एक संख्या सोचती है, वह इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। उसने क्या किया, एक संख्या सोची। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा मान लेंगे, माना वह संख्या जो सोची है उसने, जो सोची गई संख्या है, तो हम क्या करते हैं, सोची गई संख्या मान लेते हैं x। फिर क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं। हमने क्या करा, प्रश्नानुसार लिखेंगे x में से कितना घटाना है, 5/2। इसको कैसे गुणा करनी है, 8 से। बराबर कितना हो जाएगा, जो हमने सोची थी संख्या उसका हमें कितना मिल जाएगा, 3 गुना। अब बस इसको क्या करते चले जाइए, इसको हल करना है। जैसे मैं क्या करती हूँ, 8 की गुना, अभी थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा आगे और समझ लीजिए इसको, क्वेश्चन को, फिर सॉल्यूशन कराते हैं इसका। तो वह सोची गई संख्या आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है, जो सोची गई संख्या आपने सोची है। तो हम क्या करते हैं, माना सोची गई संख्या, जो संख्या सोची है हमने, माना संख्या वो हमारी x है। फिर आप क्या लिखोगे, फिर आप लिखोगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार ये बोला जा रहा है, x में से अगर हम 5/2 को घटा दे, इसके परिणाम में हम कितने से गुना कर दे, 8 से, तो हमारे पास सोची गई संख्या का हमें क्या मिल जाएगा, 3 गुना। अब आप क्या कीजिए, 8 की मल्टीप्लाई कीजिए अंदर, तो हम आपके पास आएगा 8x माइनस 8 गुना 5 बटे में आएंगे 2 बराबर रहेगा 3x। यहाँ तक सभी बच्चे समझ गए होंगे। तो फिर हम कट करते हैं, 2 एकम 2 और 2 चौक 8। इसके बाद आगे चलते हैं, इसको थोड़ा छोटा लिख लीजिए, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम करेगा। 2 एकम 2, 2 चौक 8। तो हम चलते हैं नेक्स्ट, 8x माइनस 5 की गुना जब 4 में करोगे, ये आपके पास यहाँ 5 है और यहाँ आपके पास 4 है, तो 5 चौक कितना हो जाएगा, 20 बराबर आ जाएंगे 3x। अब आप इस x को इधर उठा के ले आइए, तो आपके पास आएगा 8x माइनस 3x, क्योंकि इधर प्लस है तो इधर आने के बाद माइनस 3x बराबर ये 20 चला जाएगा इधर। अब आपको घटाना है, 8x में से 3x घटाओगे तो कितने बचेंगे, 5x। 5x बराबर 20। अब बस थोड़ा सा इसको हल कर लीजिए। ये इधर यहाँ 5 जो है x की गुणा में है यहाँ, तो ये दूसरी साइड कहाँ जाएगा, भाग में। तो आपके पास आएगा 20/5, 5 एकम 5 और 5 चौक 20। तो सोची गई संख्या कितनी आई है, सोची गई संख्या जो है वो आपकी x बराबर 4 आ गई है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो होगा आपका, आप यहाँ से समझोगे इसको, ये यहाँ से क्या होगा, हल हो जाएगा और लिखा हुआ आपको मिल जाएगा यहाँ। तो ये आपका क्वेश्चन है, माना सोची गई संख्या x है, फिर प्रश्नानुसार x में से 5 को घटाया, 5/2 को घटाया हुआ है, 8 से गुना बराबर 3x। इसे नेक्स्ट स्टेप में ये लिखा हुआ 8 के अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद फिर इसने यहाँ पर कट कर दिया, 2 एकम 2, 2 चौक 8। फिर नेक्स्ट स्टेप को ये लिख दिया है। फिर उन्होंने क्या किया, 4 और 5 की मल्टीप्लाई करके ये स्टेप यहाँ लिखा है। फिर इस 3x को इधर उठाने के बाद 8x माइनस 3x बराबर 20। 8x में से 3x को घटाया तो कितना आया, 5x बराबर 20। अब इन्होंने क्या कर दिया, 5 को डिवाइड में लेके गए हैं ये इधर, x बराबर 20/5 जो इसी स्टेप में किया है। फिर 5 एकम 5, 5 चौक 20। तो सोची गई संख्या कितनी आ जाएगी, सोची गई संख्या आ जाएगी 4। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हालांकि मैं ये क्वेश्चन समझा चुकी हूँ, लेकिन जिन बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देखी है, आप इस वीडियो को देख लीजिए। यहाँ आपको कंप्लीट 3-4 क्वेश्चन के कम्प्लीटली आंसर आपको मिल जाएंगे। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 2 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। कोई 2 संख्या है, तो जो पहली संख्या है वो दूसरी वाली की कितनी गुनी, 5 गुनी। इसका मतलब दूसरी हमें सोचनी पड़ेगी भाई। दूसरी अगर 1 है तो दूसरे वाली संख्या, मान लीजिए पहली जो आपके पास दूसरी संख्या है, मान लीजिए मैं दूसरी संख्या को 1 मान लेती हूँ। ये मेरे पास दूसरी संख्या है जिसको मैंने कितना मान लिया है, 1। अब अगर मुझे पहली संख्या माननी पड़ेगी तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, 5 गुनी है। तो आप इसे मानोगे 5 गुना 1, इसका मतलब 5 एकम 5।
लेकिन हमें यहाँ एक तो पता ही नहीं है, तो आप इस दूसरी संख्या को क्या मानते हो, x। तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 5x। तो देखिए फिर आपने क्या किया, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या, जो पहली संख्या आपके पास है, पहली संख्या 5x है, अगर आप उसमें 21 जोड़ देते हैं तो दूसरी संख्या की दुगनी हो जाती है। भाई जो दूसरी संख्या x आई है उसकी क्या हो जाएगी, वो दुगनी हो जाएगी। तब आपको संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए हम क्या करते हैं, हमने माना हमें दूसरी संख्या माननी पड़ेगी। भाई दूसरी संख्या इस वजह से माननी पड़ेगी क्योंकि पहली तो उसकी क्या है, पहली उसकी 3 गुनी है, सॉरी 5 गुनी है। तो आप मानोगे दूसरी संख्या बराबर x। तो पहली संख्या कितनी आ जाएगी आपके पास, पहली संख्या आपके पास आ जाएगी 5x। अब हम चलते हैं प्रश्नानुसार कि प्रश्नानुसार वो क्या कहना चाह रहा है। प्रश्नानुसार उसने ऐसा बोला कि आप प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ दो। लो भाई प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ेंगे। अब हम 5x + 21 बराबर x + 21 ये जोड़ दें हम दोनों में। ये देखिए लिखा हुआ है प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर जो पहली संख्या है, पहली संख्या तो ये है आपके पास, तो ये पहली संख्या दूसरी संख्या की, इस दूसरी संख्या की क्या हो जाती है, 2 गुनी। तो समझ आ गया है, यहाँ 2 से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। आप चाहे तो इस मल्टीप्लाई को पीछे कर लेना, थोड़ा और आसान हो जाएगा। अब बस आपको क्या करना है, ये आपने प्रश्न के अनुसार बना लिया है। अब आप x का मान निकाल लीजिए। एक बार x का मान यहाँ रखिए दूसरी संख्या में और एक बार x का मान यहाँ रखिए पहली संख्या में। तो आपके पास पहली संख्या भी निकल के आ जाएगी और उसके साथ दूसरी संख्या भी निकल के आ जाएगी। तो इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ तो 5x ही आएगा प्लस यहाँ 21 ही आएगा बराबर, फिर 2 की गुना x में 2x प्लस 21 की गुना 2 में 21 दूनी 42। अब इस 2x को तो इधर उठा के ले आइए आप और इस 21 को किधर लेके जाइए, इधर। तो आप लेके आए 5x - 2x बराबर 42 - 21। तो आपके पास यहाँ 3x बचेंगे बराबर 21 में 42 में से जब 21 को घटाओगे तो 21 बचेंगे। अब यहाँ कर लेते हैं सोल्व, इस 3 से भाग देंगे इधर, क्योंकि इधर गुना में है तो दूसरी साइड कैसे जाएगा, भाग में। तो आपके पास आएगा 21/3। तो 3 एकम 3, 3 सते 21। इसका मतलब है जो दूसरी संख्या है वो तो कितनी आ जाएगी, 7। और पहली संख्या 7 में कितने की गुना करोगे, 5 की, तो 7 पंजे 35। इस तरीके से आपके पास पहली संख्या भी आ जाती है और दूसरी संख्या भी आ जाती है। जब आप देखोगे अब आपको सॉल्यूशन यहाँ मिलेगा। देखिए लिखा हुआ है माना पहली संख्या बराबर 5x, इसलिए दूसरी संख्या कितनी मानी आपने, x मानी है, क्योंकि पहली संख्या तो दूसरी संख्या का कितना गुना है, 5 गुना है। प्रश्नानुसार चलते हैं। हमने क्या किया, दूसरी संख्या में भी 21 जोड़ दिया है, पहली संख्या में भी 21 जोड़ दिया है। और प्रश्नानुसार उसने ये बोला कि जो दूसरी संख्या है वो पहली की कितनी हो जाएगी, 2 गुनी। तो इसलिए हमने पहली में कितने की मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ 2 की। अब हम 2 से अंदर गुना करते हैं। पहली लाइन तो हमारी, पहले तो पोर्शन हमारा LHS तो एज इट इज़ रहेगा। फिर हम 2 से अंदर गुना करेंगे 2x + 42। फिर हम 2x को इधर उठा के लेके आएंगे और 21 को लेके जाएंगे इधर। तो 5x में से 2x जाएंगे, 3x बचेंगे। 42 में से 21 जाएंगे, 21 बचेंगे। अब आप 3 से क्या कर दीजिए, यहाँ भाग कर दीजिए। 3 एकम 3, 3 सते 21। तो x का मान कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 7। तो पहली संख्या में 5 की गुना करोगे तो 7 पंजे 35 और दूसरी संख्या तो आपके पास x है ही कितना, 7। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसमें भी कुछ बच्चों को डाउट था कि मैम हमें वो समझ नहीं आया है। तो जिनको समझ नहीं आया है वो क्वेश्चन को यहाँ से समझने की कोशिश करना। आई थिंक आपको यहाँ से ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। तो लिखा हुआ है 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है। भाई आपको कोई 2 अंकों की संख्या दे दी, जैसे मैंने आपको वहाँ भी समझाया हुआ था कि जैसे मैं मान लो 2 अंकों की संख्या 72 है और अगर आप इनके अंकों को जोड़ते भी हो, साथ में अगर 2 को ऐड करते हो तो कितना आएगा, 9 आ जाएगा। ऐसे ही आपको नहीं पता कौन सी आपके पास संख्या वो है जिनके अंकों का योग 9 है। अगर क्वेश्चन यहाँ तक होता तो हम बहुत सारी ऐसी संख्या मान लेते जिनके अंकों का योग कितना होता, 9 होता। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा और आगे दे रखा है। क्वेश्चन में आगे समझाया हुआ है इस संख्या के
अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या, अगर हम अंकों का स्थान बदल देते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक संख्या कुछ है और दूसरी संख्या कुछ है, और हमने दोनों का, मेरा कहने का मतलब है हमारे पास एक संख्या मान लीजिए ये है 72 और हमने इनके अंकों का स्थान बदल दिया, भाई 2 को मैंने इस साइड लिख दिया और 7 को मैंने इस साइड लिख दिया, तो देखिए ये वाली संख्या इस वाली संख्या से कुछ अधिक हो गई है। तो उन्होंने भी सेम यहाँ दूसरे स्टेप में आपको यही समझाने की कोशिश की है कि जो अगर इस संख्या के अंकों का स्थान बदल दे तो जो आपको प्राप्त संख्या होगी, मान लीजिए ये प्राप्त संख्या है आपको 21, सॉरी ये 72 प्राप्त संख्या है आपको, मान लीजिए 27 का आपने उल्टा किया संख्याओं अंकों का तो आपको 72 मिला है। तो ये क्या हुई, ये 27 अधिक हो चुकी है, इस 27 से मान लीजिए ये 27 अधिक हो चुकी है, हालांकि ये हुई नहीं है, वो तो आपको मानना है, तो आपको संख्या ज्ञात करनी है। तो हम क्या करते हैं, भाई हमारे पास तो यहाँ संख्या नहीं दी हुई है, लेकिन हमें पता है कि हमारे पास इकाई और दाई 2 अंक होते हैं ना किसी भी संख्या के, तो आप मानते हो कि हमने माना 2 अंकों वाली संख्या में जो इकाई का अंक है, क्योंकि हम पढ़ते हैं सबसे पहले इकाई और उसके बाद पढ़ते हैं दाई, तो सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा इकाई का अंक। चूँकि दाई के अंक को कैलकुलेट करने के लिए हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम दोनों संख्याओं का योग कितना है 9, तो 9 में से मैं अगर x को घटा दूं तो देखिए अगर मैं इन तीनों को जोड़ती हूँ x + 9 प्लस माइनस के x, तो मेरे पास कितना योग आएगा, ये कट जाएगा, तो देखिए कितना योग बचता है, योग आता है मेरे पास 9। तो हम क्या करते हैं, हम मानते हैं माना 2 अंकों वाली संख्या के इकाई का अंक, आपने इकाई का अंक कितना मान लिया है, इकाई का अंक मान लिया है x, तो दाई का अंक कितना होगा, जो दाई का अंक होगा वो 9 में से घट के आएगा इकाई का अंक। तो आपके पास जो संख्या होगी वो संख्या कुछ इस तरीके से बनेगी, क्योंकि दाई कितने की होती है 10 की, तो आप जो दाई वाला अंक है उसमें 10 की क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे और इकाई वाले अंक को जोड़ोगे, तो आपके पास जो संख्या है वो ये है, जो आपके पास संख्या बन के आ जाती है 2 अंकों की, वो ये संख्या बन के आ जाती है। अब आपको जो करना है प्रश्नानुसार, वो प्रश्नानुसार इस संख्या के साथ करना है, इसी का ही आपको क्रम बदलना है। मान लीजिए अगर मैं कह दूँ क्रम बदलना है आपको, तो आप क्रम बदलने के लिए क्या करेंगे, क्रम बदलने के लिए आपको करना पड़ेगा ये पूरा का पूरी की टर्म, ये जो 10 है ये 10 किसके साथ ले जाओगे, x के, भाई मैं अगर टर्म मुझे अगर इनका स्थान बदलना पड़े तो मैं क्या करूँगी, क्योंकि दाई तो 10 की होती है, बस मुझे मानना पड़ेगा इकाई का अंक ये मानना पड़ेगा फिर, और दाई का अंक ये मानना पड़ेगा। तो देखिए इकाई का अंक तो आपके पास में ऐसा का ऐसा ही रहेगा, सिंपल जुड़ेगा अकेला, और दाई का अंक कितना हो जाएगा स्थान बदलने के बाद x, तो x में आप कितने की मल्टीप्लाई करोगे 10 की, तो इसका मतलब है ये तो आपकी संख्या नॉर्मल रहेगी और ये संख्या स्थान बदलने के बाद हो जाएगी। और फिर आपको क्या करना है, कितने अधिक हो जाएगी ये स्थान बदलते ही, ये स्थान बदलते ही जो पहले वाली संख्या मूल संख्या है, मूल संख्या जो आप प्राप्त करोगे वो दी गई संख्या से कितनी अधिक हो जाएगी, 27 अधिक हो जाएगी। तो बस आप देखें यहाँ पर संख्या तक हम आ चुके हैं। प्रश्नानुसार अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या, दी गई संख्या कितनी अधिक हो जाएगी, दी गई संख्या से 27 अधिक हो जाएगी, तो हम दी गई संख्या में 27 को जोड़ देते हैं। अब बस आपको क्या करना है, हल करना है भाई, अंकों का स्थान बदलकर आपको जो प्राप्त संख्या हुई, अंकों का स्थान बदलने के बाद आपको संख्या जो प्राप्त होती है वो कुछ ऐसी प्राप्त हुई थी, 10 में x की गुना करने के बाद +9 माइनस x, और इसको जब आपने स्थान बदल रखा था तो कुछ ऐसी थी 10 की धाई प्लस x कितनी अधिक 27 अधिक, ठीक है। अब आप इसको हल कर लीजिए, बस ये 10x प्लस 9 माइनस के x किसके बराबर हो जाएंगे, 10 नीम 90 माइनस 10x प्लस x प्लस 27। अब 10 में से जब एक x को घटाओगे तो कितने बचेंगे, 9x प्लस 9 बराबर, जब 90 में 27 को जोड़ोगे तो कितने आएंगे 117 माइनस, तो यहाँ देखिए आपको फिर से घटाना है, माइनस के 10 हैं और इधर प्लस का 1 है, तो कितने आ जाएंगे माइनस के 9x आ जाएंगे। इस 9x को आप इधर उठा लाओ, इस 9 को आप इधर भेज दो, तो देखिए हमारे पास क्या बनता है
9x प्लस ये 9x इधर आ जाएगा बराबर 117, ये माइनस के 9 इधर चला जाएगा, तो 9x प्लस 9x तो आपके पास कितना आएगा 18x बराबर, जब आप 117 में से 9 को घटाओगे तो आपके पास बचेगा 108, तो x बराबर 108 एज इट इज़, और 18 जाएगा बटे पे, तो 18 कम 18 और 18 छिक्का 108, तो x का मान कितना आ जाएगा 6। इसका मतलब है अब आपको संख्या निकालनी है, x का मान कितना आ चुका है यहाँ समझाने के बाद 6 आ गया है। तो अब आपको जो आपके पास संख्या थी, भैया आपके पास संख्या क्या बनी थी, आपके पास संख्या बनी थी 10 9 माइनस x प्लस x, तो अब आपको यहाँ रखने के बाद वो संख्या निकालनी है। चूँकि x का मान कितना निकाला अभी 6, तो बस इसके अंदर रख लीजिए मान 10, 9 माइनस x की जगह कितना आएगा 6 प्लस 6, तो 10, 9 में से 6 जाने के बाद 3 बचेगा प्लस 6, 10 की गुना 3 में करोगे 10 या 30 प्लस 6 और 10 6 36। इसका मतलब है जो आपके पास संख्या आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, वो संख्या आ जाएगी 36। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल सेम ही है जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। जिस बच्चे को क्वेश्चन नंबर 3 समझ आ जाएगा उसको 4 समझना भी इजी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी 2 अंकों वाली दी गई संख्या, 2 अंकों की कोई संख्या है, एक संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है। भाई जो इकाई का है उसको मान लो और दाएं के को कितना गुना कर दो, 3 गुना कर दो, और फिर आप क्या निकाल लीजिए, दी गई संख्या को निकाल लीजिए। फिर आप उसके स्थान बदल दीजिए। स्थान बदलने के बाद जो दी गई संख्या है उसमें जोड़ने पर कितना प्राप्त होगा, 88 प्राप्त होता है। अगर आप स्थान बदल देते हो तो जो प्राप्त संख्या वो दी गई संख्या में जोड़ने पर कितने 88 जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो आपको फिर से दी गई संख्या निकालनी है। तो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए आप क्या माना, 2 अंकों वाली संख्या के इकाई का अंक कितना मानना पड़ा, x, दाएं का अंक कितना हो जाएगा, इसने यहाँ बताया है कितना गुना, 3 गुना। वहाँ ये बोला था जो दाएं का अंक है दोनों का अंक जो दोनों का योग जो है वो कितना है 9, इसलिए आपने 9 में से x को घटाया था। यहाँ हमें घटाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ उसने पहले ही बता दिया है कि वो उसका 3 गुना होगा। तो आपके पास दूसरी दाएं का अंक हो जाएगा 3x। अब आपके पास संख्या क्या बनेगी, अब आपके पास जो संख्या बन जाएगी, भाई दाएं में कितने की गुना करोगे, 10 की, 3x और प्लस इकाई का अंक ऐसे जोड़ लोगे तो कितना आ जाएगा, 10 तिया 30x प्लस x। इसका मतलब आपके पास जो संख्या बन गई है वो बन चुकी है 31x। अब आपको क्या करना है, स्थान बदलना है। अंकों का स्थान बदलने पर जो प्राप्त संख्या है और जो दी गई संख्या है, अगर आप उन दोनों को जोड़ दो तो जोड़ने पर कितना मिलेगा, योग 88 मिलेगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है देखिए यहाँ। तो आप अगर इनका स्थान बदल दे रहे हो, स्थान बदलने के बाद आपको जो मिलेगा, देखो प्राप्त, अगर मैं यहाँ इसका स्थान चेंज कर दूँ तो आपको जो संख्या मिलेगी वो संख्या क्या होगी। तो देखिए स्थान बदलने पर अभी आपके पास जो संख्या थी वो कुछ इस प्रकार थी, 3x प्लस x। भाई ये तो आपके पास इकाई का अंक था, ये आपके पास दाएं का अंक था। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसको मान रही हूँ x को दाएं का अंक और इसको मान रही हूँ इकाई का अंक। तो भाई इकाई का अंक तो पीछे जाता है, प्लस इसमें 10 की मल्टीप्लाई होती है, दाएं के अंक में दाएं का अंक क्या है, x। तो मेरे पास जो संख्या होगी वो कुछ इस तरीके से आ जाएगी ना, 10x प्लस 3x। ये आपके पास स्थान बदलने के बाद संख्या आ गई है। आपने पहले संख्या कितनी निकाल ली थी, 31x, दोनों का योग कितना हो जाएगा, 88। बस आपको यहाँ से ये समीकरण क्या करनी है, सोल्व करनी है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। देखिए सबसे पहले आपने क्या किया, शॉर्ट में समझ लीजिए, 2 अंकों की कोई संख्या थी, उसमें आपने माना इकाई का अंक। इकाई का अंक कितना माना आपने, x। भाई दाई कितनी बताई हुई है, दाई को बताया हुआ है जो दाई का अंक है वो पहले वाले का कितना गुना हो जाएगा, 3x। अब आप यहाँ से संख्या निकालिए। संख्या निकलती है, आप इकाई का अंक एज इट इज़ रखते हो प्लस और दाई के अंक में कितने की गुना करते हो, 10 की। तो आपके पास आ जाएगा 10 तिया 30x प्लस x बराबर 31x। इस 31x का ध्यान रखना। और अब क्या करना, बदल देना है अंकों का स्थान। ये 3x आप ऊपर ले जाइए और इस x को कहाँ ले आइए, नीचे। तो देखिए मैं मान लेती हूँ मेरा
दाएं का अंक x है और इकाई का अंक कितना है 3x। तो अब मेरे पास जो संख्या होगी वो क्या होगी, वो ऐसी आ जाएगी, 3x तो पीछे जाएगा प्लस 10 की गुना कई में होगी अब x में, तो 10 ही कम 10 x प्लस 3x, इसका मतलब कितने आ जाएंगे 13x। ये डिफरेंस होता है अंकों का स्थान बदलने पर। देखिए पहली संख्या आपकी ये थी, जब आपने अंकों का स्थान परिवर्तन किया तो आपके पास 13x बन चुकी है ये संख्या। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं, 13x और 31x। देखिए 31x प्लस 13x बराबर कितना है 88 हमको प्राप्त हो जाएगा जैसे ही हम दोनों संख्याओं को ऐड करेंगे। तो जोड़ने के बाद देखिए 31 में जब 13 को जोड़ोगे तो आपके पास आएगा 44x बराबर 88। तो 44 एकम 44, 44 दूनी 88, तो x का मान कितना आ जाएगा 2। संख्या निकाल लीजिए, आपके पास 31x थी संख्या, तो अब आपके पास x का मान कितना आया 2। तो 31 में 2 की गुना करोगे तो 31 दूनी होंगे 62। इसका मतलब आपके पास जो संख्या है वो कितनी है 62 है। तो यहाँ से हमारा क्या मिल जाएगा, हमें इसका आंसर मिल जाएगा कि अतः दी गई संख्या हमारी कितनी है 62 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझना है यहाँ से, और मेरा मानो तो आप क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 यहीं से ही समझने की कोशिश करना। ये क्वेश्चन नंबर 1 भी बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाया मैंने, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 भी मैंने आपको सिंपल तरीके से समझाया है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 भी मैंने आपको आसान तरीके से समझाया है, और ये क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पर आपका हो गया है। अभी आपके जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो आपका क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10। तो 4 क्वेश्चन तक आप यहाँ देखिए, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 या फिर क्वेश्चन नंबर 5 ऐसा करते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में हम क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 और 10 6 के 6 क्वेश्चन हल करा देंगे। तो अभी आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक बिल्कुल पक्के समझ आ जाने चाहिए ताकि आप उनको नेक्स्ट क्वेश्चन को भी समझने की कोशिश कर सकें। तो आज की वीडियो बस यहीं तक ही, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।